डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और आपको मैंने बता दिया डियर स्टूडेंट्स कि लाइफ प्रोसेस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और हम लोग बच्चों क्या क्या पढ़ लिए थे। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ आप सभी लोगों को। डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़े थे लाइफ प्रोसेस में कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है कि जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो बच्चों एक्टिविटीज़ होती हैं जो अपने आप होती रहती हैं उसी को लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम कहा जाता है। इसमें मैंने आपको न्यूट्रिशन के बारे में समझाया था और वही टॉपिक अभी आप लोग का चल रहा है। इसमें हम लोग पढ़े थे ऑटोट्रॉपिक के बारे में। ऑटोट्रॉपिक मतलब स्वपोषी पोषण, ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हो किसी दूसरे स्रोतों पर निर्भर नहीं रहते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ने के बाद से आज हम लोग बात करेंगे बच्चों हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, यानी कि इसका हिंदी होता है बच्चों परपोषी पोषण। परपोषी पोषण या बच्चों इसका एक और नाम होता है जिसका नाम है विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण बच्चों, ये विषम पोषी पोषण यानी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है? दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड अनदर सोर्सेज फॉर देयर फूड, मतलब ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे स्रोतों पे निर्भर रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्वपोषी जीव और इस प्रक्रिया को बच्चों स्वपोषी पोषण कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें बच्चों कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपने इनके हैबिट के अकॉर्डिंग बच्चों इनके स्वभाव के अनुसार से इनको कई कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला बच्चों अगर देखा जाए तो इनमें इनके हैबिट के अकॉर्डिंग मतलब इनके स्वभाव के अनुसार इनको देखिए किस तरह से बांटा गया है। सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म होता है बच्चों उसको कहते हैं सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म। सिम्बायोटिक। और दूसरा होता है बच्चों जिसका नाम है पैरासिटिक। पैरासिटिक। और तीसरा बच्चों होता है जिसको हम लोग कहते हैं सैप्रोफिटिक। मीन्स बच्चों यहाँ पे हम समझेंगे सिम्बायोटिक क्या होता है। सिम्बायोटिक का मतलब होता है बच्चों सहजीवी पोषण। सहजीवी पोषण या सहजीवी जीव। पैरासिटिक में आएंगे तो इसको कहा जाता है परजीवी और अगर सैप्रोफिटिक में आएंगे तो इसको कहा जाता है बच्चों मृतोपजीवी। आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सिम्बायोटिक यानी सहजीवी क्या होता है। सहजीवी जीव कैसे होते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स अच्छे से इसको समझिएगा। सहजीवी जीव का मतलब होता है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऐसे जीव जो हमारे शरीर पर रहते हैं और हमको हार्म न पहुंचा के हमको बेनिफिट पहुंचाते हैं। मतलब कि ये ऐसे जीव जो हमारे शरीर पर रहते हैं और हमारे शरीर से भोजन भी लेते हैं लेकिन बदले में हमको फायदा पहुंचाते हैं यानी कि बेनिफिट देते हैं, ऐसे जीव को सहजीवी जीव यानी कि सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जैसे कि बच्चों आप लोगों को एक एग्जांपल में बता देता हूं इशरिचिया कोलाई। ई कोलाई इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है बच्चों। ई कोलाई बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? तो ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। ह्यूमन इंटेस्टाइन का मतलब होता है मनुष्य का जो आंत होता है बच्चों, पेट के अंदर जो आंत होता है उसके अंदर ये इशरिचिया कोलाई बैक्टीरिया होता है। और बच्चों इशरिचिया कोलाई बैक्टीरिया काम क्या करता है? जो भी हम लोग बाहर से फूड खाते हैं, जो भी खाना हम लोग खाते हैं उस खाने में जो भी बैक्टीरिया या कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है जो भी उसमें गंदगी होती है वो जब हमारे शरीर के अंदर आती है तो ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जो वो फूड आया हुआ है जिसमें गंदगियां पाई जा रही हैं ये उनको खत्म करने में मदद करता है। इस प्रकार से ये हमारे शरीर में एक तरह का फायदामंद जीवाणु कहलाएगा। ठीक है, इसलिए हमारे लिए सहजीवी होता है, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म ये है। समझ में आएगा बच्चों? एक बार और बता देता हूं सिम्बायोटिक यानी सहजीवी क्या होता है? ऐसे जीव जो हमारे शरीर पर रहते हैं
ये हमारे शरीर पर रहता भी है, जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें से ये भी अपने भोजन को लेते रहता है, लेकिन साथ ही साथ जो भोजन के अंदर जो भी गंदगियां होती हैं जिससे हम लोग बीमार पड़ सकते हैं, ये उनको क्या करता है, पूरी तरह से किल कर देता है, मार देता है, जिसको इशरिचिया कोलाई के नाम से जाना जाता है। ये हमारे लिए बच्चों सहजीवी यानी सिम्बायोटिक के रूप में हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट बच्चों चलते हैं पैरासिटिक के बारे में। परजीवी क्या होता है, तो ध्यान समझिएगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी पे रहते तो हैं और हमारे बॉडी से ये फूड भी लेते रहते हैं, लेकिन बदले में बच्चों ये हमें हार्म पहुंचाते हैं, यानी कि ये नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हम लोग क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बैक्टीरिया का ही बात करें तो बच्चों इसमें क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी का नाम आप लोग सुने होंगे। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है बच्चों। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कांच के जो सबसे ऊपर वाला सरफेस होता है उस पर पाया जाता है। आप जैसे ही चलेंगे आपके पैरों में वो कांच का अगर जो टुकड़ा है थोड़ा सा उससे कट हो जाता है, तो ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी हमारे बॉडी के अंदर आते हैं और हमको टिटेनस डिजीज दे देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बैक्टीरिया के बारे में। और कुछ जैसे कि मॉस्किटो, मच्छर है, ये हमारे बॉडी पर आता है और हमारे बॉडी से ब्लड भी सक करता है, यानी खून पीता है। ठीक है, बदले में हमको नुकसान तो पहुंचा ही रहा है क्योंकि ये हमारा खून पी रहा है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार के क्या हैं, परजीवी हैं। परजीवी का मतलब होता है ऐसे जीव जो हमारे शरीर पर रहते हैं और हमारे शरीर से भोजन भी लेते हैं, लेकिन बदले में हमको नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे जीव को बच्चों परजीवी जीव कहा जाता है। ठीक है, तो दो आप लोग क्लियर कर लिए। अब हम लोग थर्ड के बारे में बात करेंगे, सैप्रोफिटिक यानी मृतोपजीवी जीव। अब ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। मृतोपजीवी जीव का मतलब होता है बच्चों ऐसे जीव जो सड़े हुए मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी पूरी तरह से वो मर चुके होते हैं, उनसे ये भोजन प्राप्त करते हैं और उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। ऐसे जीव को हम लोग कहते हैं सैप्रोफिटिक यानी मृतोपजीवी। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है बच्चों मशरूम। मशरूम ये एक तरह का फंजाई होता है, यानी कि कवक। जितने भी बच्चों कवक होते हैं ये सभी के सभी मृतोपजीवी होते हैं, यानी कि सड़े हुए गले हुए वहाँ से ये अपने भोजन को प्राप्त करते हैं और वहाँ से ग्रो होते हैं, यानी कि निकलते हैं। समझ में आ गया? एक बार और बच्चों मैं आप लोगों को लास्ट वर्ड बता दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी इसको समझ लीजिए। सिम्बायोटिक यानी सहजीवी क्या होता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बच्चों ये। सिम्बायोटिक यानी सहजीवी का मतलब होता है ऐसे जीव जो अपना भोजन हमारे बॉडी से करते हों, हमारे बॉडी से लेते हों और बदले में हमको फायदा पहुँचाते हों, उनको हम लोग सहजीवी कहेंगे यानी सिम्बायोटिक कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इशरिचिया कोलाई जो हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा बच्चों हम लोग बात कर रहे थे पैरासिटिक यानी परजीवी के बारे में। ऐसे जीव जो हमारे शरीर पे रहते हैं और हमारे शरीर से भोजन भी प्राप्त करते हैं, बदले में हमको नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे जीव को परजीवी कहा जाता है। एग्जाम्पल में क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, विब्रियो कॉलेरी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये सभी बैक्टीरिया जो होते हैं ये हमारे बॉडी पे रहते हैं और बदले में हमको नुकसान देते हैं। और मैंने आपको एक और जीव का नाम दिया जिसको मॉस्किटो के नाम से जाना जाता है, यानी कि मच्छर। ये भी हमारे शरीर पे रहता है, हमारे शरीर से खून भी पीता है और बदले में हमको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे जीव हैं जैसे कि लीच, जोंक, ये भी हमारे शरीर पे अगर आ जाए तो हमारे शरीर से ब्लड को सक करता है, बदले में हमको नुकसान पहुंचाता है। और मृतोपजीवी क्या होता है बच्चों, यानी सैप्रोफिटिक, ऐसे जीव जो मरे हुए सड़े हुए जीवों से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को मृतोपजीवी यानी सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। एग्जाम्पल मशरूम। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाद में इसके आगे का वीडियो मैं बहुत जल्दी आप लोगों को अपलोड कर दूंगा।